दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रदेश में पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है। द्वितीय चरण के मतदान के दौरान मतगणना में हुई है धांधली। इससे बीजेपी समर्थित उम्मीदवार पहुंच गए कोर्ट। मतगणना में धांधली तीसरे चरण में भी हो सकती है, इसलिए रहे खबर से अपडेट। इंदौर जिले से खबर है। इंदौर जिले के सावेर विधानसभा क्षेत्र की 3 अलग अलग पंचायतों में हारे हुए उम्मीदवार निर्वाचन प्रक्रिया के बाद मतगणना के दौरान धांधली के आरोपों के साथ अब हाई कोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं। प्रत्याशियों ने बताया कि उनकी गणना में धांधली हुई है। किसी प्रत्याशी को पहले तो विजय घोषित कर दिया गया, वहीं बाद में रिजेक्ट वोटों के आधार पर उन्हें पराजित घोषित कर दिया। सरपंच प्रत्याशी ने बताया कि पहले उन्हें विजय घोषित कर दिया गया था और बाद में कुछ मतों के अंतर से हारा हुआ प्रत्याशी बताया गया। इस प्रकार मतगणना में धांधली हुई है। इसी धांधली को लेकर वे हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। इस प्रकार से यह धांधली आपके साथ भी हो सकती है यदि आप प्रत्याशी हैं तो, इसलिए मतदान के दौरान बूथ पर जरूर ध्यान रखें। किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की भूमिका होगा अब सत्यापन। पोर्टल पर दर्ज होगा किसानों की भूमिका ब्यौरा। केंद्र सरकार योजना में आए दिन बदलाव करते रहती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने वाले किसानों की भूमि का सत्यापन होगा। जिला अधिकारियों को सत्यापन कार्य का समय 31 जुलाई तक दिया गया है, अर्थात 31 जुलाई तक ये सारे काम निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि किसानों का विवरण पोर्टल से निकालकर तहसील कार्यालय में पहुंचाएं। केंद्र सरकार किसानों को ही इसका लाभ मिले, इसके लिए कई स्तरों पर पात्रता की जांच कर रही है, जैसे आधार से जोड़ना, पीएफएमएस पोर्टल पर जोड़ना, आयकर विभाग के सर्वर पर जानकारी लेना, ताकि पात्र किसानों की जानकारी मिल सके। केंद्र सरकार ने किसानों की नए सिरे से पहचान के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पीएम किसान पोर्टल पर पात्र किसानों का पंजीकरण करना, अपात्र किसानों को चिन्हित करके उन्हें डिलीट करना, ई-केवाईसी का कार्य पूरा करवाना, उनकी भूमि का सत्यापन करना, ये सारे काम 31 जुलाई तक पूरे होने चाहिए, ताकि केवल पात्र किसानों को ही 12वीं किस्त का लाभ मिल सके। यदि किसी किसान ने गलत तरीके से योजना का लाभ लिया है तो उसकी किस्त रोकी जाएगी और पहले दी चुकी धनराशि वसूली जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उज्जैन में रोड शो किया। रोड शो के दौरान उन्होंने बड़े ऐलान किए और कांग्रेस को जेब कतरा बताया। प्रदेश भर में निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। ऐसे में पार्टियां अपने अपने स्टार प्रचारकों से महापौर और पार्षद प्रत्याशियों की जीत के लिए वोट की अपील करवा रही है, जिससे प्रचार प्रसार में कोई कसर बाकी न रहे। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया महाकाल की नगरी में प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने की अपील करने पहुंचे। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को जेब कतरा बता दिया और कहा कि कांग्रेस परिवारवाद चलाती है। वह सिर्फ विधायकों और परिवार के लोगों को ही टिकट देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे कोसों दूर है। भाजपा जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को टिकट देकर उनका मान बढ़ाती है। इसके अलावा उन्होंने कई बड़े ऐलान भी किए, जिससे जनता को मिलेगा बड़ा लाभ। चुनावी माहौल में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का मध्य प्रदेश में चुनावी दौरा शुरू हो गया है। वे शनिवार को सिंगरौली जिले पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी की महापौर प्रत्याशी रानी अग्रवाल के समर्थन में रोड शो किया। उन्होंने आप प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। केजरीवाल ने कहा कि प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी जेबें भरने लगी है। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियां एक जैसी हैं। आप सभी आप प्रत्याशी को जिताइएगा। 5 साल में सिंगरौली का इतिहास बदल दूंगा। जैसे पंजाब और दिल्ली में फ्री बिजली और अन्य सुविधाएं दी जा रही है, वैसे ही सिंगरौली जिले को भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि सिंगरौली जिले में वचन पत्र के मुताबिक काम होगा। सिंगरौली जिले का नगर निगम बजट भी जनता के हिसाब से होगा। जनता बताएगी कि हमें जो कार्य करना है वह हम करेंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, लेकिन हम सब जानते हैं हम पब्लिक हैं। हमें अपने विवेक से मतदान करना है ताकि बाद में पछताना न पड़े। कटनी जिले से खबर है। कटनी जिले में सरपंच चुनाव की मतगणना के बाद लगे देश विरोधी नारे। बड़ी खबर सामने आई है, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। शहर में लगी चाका ग्राम पंचायत में मतगणना के बाद शुक्रवार रात एक प्रत्याशी की बढ़त पर गलत तरीके से नारे लगाए गए। सरपंच प्रत्याशी रईसा वजीद खान को मतगणना में बढ़त मिली। इसे देखकर लोग उत्साहित हो गए और जीत गया भाई जीत गया और गलत तरीके से नारे लगाने लगे।
इसकी सूचना पुलिस को मिली है। पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के कई जिलों में आदिवासियों को पता ही नहीं कि कैसे करें मतदान। कई जगह मतपेटियों ने उगले हैं सैकड़ों कोरे मतपत्र, अर्थात बिना मतदान के ही मतपेटी में मतपत्र डाल दिया गया। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता जागरूकता अभियान जमकर चलाया जाता है। लोगों को मतदान करने के लिए खूब प्रेरित भी किया जाता है, लेकिन मतदान करना कैसे है इसकी जानकारी शायद नहीं दी जाती। इस बात की पुष्टि करने वाले आंकड़े जबलपुर जिले में मिले हैं। बताया जाता है कि यहाँ की मतपेटियों में 500 से ज़्यादा मतपत्र ऐसे निकले हैं जिन पर मतदाताओं ने सील ही नहीं लगाई है। बात सुनने में अटपटी जरूर लग सकती है, लेकिन ये है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सच्चाई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो वोट डालना ही नहीं जानते। इस प्रकार निर्वाचन अधिकारियों ने ऐसे बैलेट पेपर जिन पर मुहर नहीं लगी है, उन सभी मतों को खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में 2 लाख स्क्वायर फीट का एयरपोर्ट बनने जा रहा है। 2 दिवसीय प्रवास पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे थे। चुनावी दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि अभी ग्वालियर एयरपोर्ट 10,000 स्क्वायर फीट का है, जबकि मैं अब 2 लाख स्क्वायर फीट का एयरपोर्ट बनाने जा रहा हूं, जिसकी लागत 450 करोड़ रुपए की है। एयरपोर्ट पूरी तरह से अत्याधुनिक होगा, जो भोपाल और इंदौर जैसे होगा। सिंधिया जी ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खुद इसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही जल्दी ग्वालियर में 1000 बिस्तर का अस्पताल भी बनकर तैयार होने वाला है, जिससे ग्वालियर की जनता को मिलेगी बड़ी सौगात। मानसून को लेकर बड़ी खबर है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा है अब सिस्टम। प्रदेश में 4 दिन में तेज बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में बीते 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भोपाल में भी तेज बारिश हुई है। आगे भी प्रदेश के सभी जिलों में बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार 4 जुलाई से बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर बनते दिख रहा है, जिससे अगले 24 घंटे में मौसम बदलेगा और बारिश जोर पकड़ेगी। इसके बाद 4 से 5 दिन तक जबलपुर, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर समेत अधिकांश इलाकों में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। अभी तक प्रदेश में बारिश की स्थिति इस प्रकार से है। सामान्य से कम बारिश हुई है वे जिले हैं डिंडोरी, बालाघाट, नरसिंहपुर, रायसेन, निवाड़ी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, अलीराजपुर, बड़वानी, भिंड, दतिया, भोपाल, बुरहानपुर, धार, इंदौर, झाबुआ, खरगोन, मंदसौर, नीमच, रतलाम और शाजापुर। इन सभी जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है अभी तक। वहीं ज़्यादा बारिश हुई है वे जिले हैं विदिशा, श्योपुर कला, खंडवा, अशोकनगर, जबलपुर। इन 5 जिलों में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। इसके अलावा सामान्य बारिश वाले जिले हैं मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, नर्मदापुरम, हरदा, सीहोर, देवास, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, कटनी, शहडोल और अनूपपुर। इन सभी जिलों में सामान्य बारिश हुई है। इस प्रकार से प्रदेश के सभी जिलों में बारिश की वर्तमान स्थिति है। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश के सभी जिलों में जुलाई माह में अच्छी बारिश होगी। टीकमगढ़ जिले से खबर है। टीकमगढ़ जिले में एक दूसरे से लिपटते रहे नाग नागिन। इसका वीडियो हुआ वायरल। सर्प विशेषज्ञों का कहना है कि मेटिंग के समय नाग नागिन यह क्रियाकलाप करते हैं। इस मौसम में अक्सर इस तरह दिख जाते हैं। सांपों का यह व्यवहार प्रेमालाप के समय का हो सकता है, लेकिन कई बार यह क्रियाकलाप सांपों की लड़ाई के टाइम भी होता है। बारिश के मौसम में नाग नागिन दोनों का जोड़ा इस प्रकार से देखना बहुत ही अनोखी बात है। गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर है। गैस सिलेंडर का नहीं लगेगा अब एक भी पैसा। मार्केट में आ गया है सस्ता सोलर चूल्हा। देश भर में बढ़ती महंगाई से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, आप सभी जानते हैं। सड़क पर चलने से लेकर रसोई गैस में खाना बनाने तक सब कुछ पहले से महंगा हो गया है। बढ़ते गैस सिलेंडर की कीमत को देखते हुए देश की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक विकल्प खोज की है। विकल्प के तहत कंपनी ने भारत में रिचार्ज होने वाला और घर के अंदर प्रयोग होने वाला सोलर चूल्हा पेश किया है। ये सोलर चूल्हा ठीक उसी प्रकार काम करता है जिस तरह एक सोलर बल्ब आपके घर में काम करता है। दिन की धूप में इसकी बैटरी चार्ज होती है और आप इसे 24 घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि सोलर चूल्हे की मेंटेनेंस पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह ने ऑफिशियली रेसिडेंस पर हो रहे कार्यक्रम के दौरान इस चूल्हे को लॉन्च किया। पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि इस गैस चूल्हे की कीमत 18,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये के बीच हो सकती है। वहीं अगर सोलर चूल्हे का प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है और सरकार की तरफ से इसमें कोई सहायता मिलती है तो इसकी कास्ट लगभग 10,000 रुपये से 12,000 रुपये के बीच आ सकती है।
तो इस प्रकार से और सस्ता होना चाहिए ताकि देश की जनता इसे खरीद सके और देश के घर घर में यह सोलर चूल्हा उपलब्ध हो सके। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।